जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो वैसे हर 5 साल में होते हैं और ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता में है, कई चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो ममता बनर्जी के लिए जितने अलग हैं उतने ही बंगाल की जनता के लिए भी है। ये जो चुनाव हो रहा है वैसा न तब हुआ जब कांग्रेस थी, न जब कम्युनिस्ट शासन था, और ना कम्युनिस्ट शासन का विरोध करके आई, उनके तरीकों का विरोध करके आई ममता बनर्जी थी। इस तरह के चुनाव नहीं हुए जो अब हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है। चुनाव आयोग हर रोज कोई ना कोई ऐसा फैसला लेता है, इस तरह से वहां पर बदलाव होते हैं जो कि बंगाल की हिंसात्मक राजनीति, बम बारूद की राजनीति पर एक आघात बनता है, उस राजनीति को रोकने का एक तरीका बनता है। इसलिए ममता बनर्जी, उनकी चुनाव आयोग के लिए नफरत बढ़ती जाती है और वो पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और इन सब को उसमें लपेटती घसीटती जाती है। अभी चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग देखिए इस बार इस रणनीति पर चल रहा है कि बंगाल में लोगों को सुरक्षा दी जाए, लोगों के मन से डर खत्म किया जाए टीएमसी की गुंडागर्दी का। डर कैसे खत्म होगा? जब टीएमसी के गुंडों की मनमानी खत्म होगी, जब इनकी सरकार का पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण खत्म होगा। अब चुनाव आयोग ने देखिए इसके लिए लोगों के अंदर से ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी का डर खत्म करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2400 कंपनियां आएंगी बंगाल के अंदर। 2400 कंपनियां यानी कि करीब 3 लाख जवान जो हैं वो बंगाल में आने वाले हैं चुनाव के लिए। 23 तारीख और 29 तारीख का मतदान है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात होंगे। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ होगी, इसमें आईटीबीपी है, बीएसएफ है, एसएसबी है। तो इन सभी जवानों को इस बार एक तरह से पुलिस की भूमिका ही दे दी है चुनाव के लिए कि आप यहाँ पर किसी भी तरह के गलत काम को, लोगों के साथ किसी भी तरह की मनमानी को, किसी भी तरह की हिंसा को आप रोकेंगे। और इन जो 3 लाख जवानों से भरने वाला है, अभी तो देखिए 480 तो पहले ही आ गए थे, अब बाकी की बची हुई यूनिट्स भी आएंगी और उन यूनिट्स का काम यही होगा कि चुनाव से पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद बंगाल में किसी तरह की मारपीट, बम बारूद ना चले। यहां तक कि चुनाव के बाद भी 500 कंपनियां बंगाल के अंदर ही रहेंगी। जहां आप समझिए कि पिछली बार के चुनाव में 1100 कंपनियां सिर्फ चुनाव के लिए आई थी, वहीं अब तो 500 कंपनियां तो चुनाव के बाद भी रहेंगी। वो इसीलिए क्योंकि होता क्या है कि टीएमसी जो है वो चुनाव जीतने के बाद भी हिंसा करती है और चुनाव हारने के बाद भी कर सकती है, क्योंकि पिछली बार तो सबने देखा चुनाव जीतने के बाद बदला लिया गया और आज अगर ये चुनाव हार जाते हैं इस बार तो उसके बाद भी बदला हो सकता है। तो इसीलिए पहले ही सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग का मकसद देखिए, जो पिछली पुरानी सीख ली गई है, यही सीख ली गई है कि लोगों को लोग निष्पक्ष तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार वोट दे सके। अभी तक क्या होता था, लोग ममता बनर्जी को वोट देना चाहे या ना देना चाहे उन्हें देना ही पड़ता था। आप अगर नहीं देना चाहते तो कई बार किसी और को देना चाहते हैं तो आप वोट ही नहीं देंगे, आपकी जगह कोई और डाल देगा। और डर इतना होता था लोगों के अंदर कि एक तरह से जो जब बैलेट पेपर्स होती थी तो वहां पर डब्बे लूटे जाते थे। तो अब जो है लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। तो यहाँ पर इन सब को रोकना है, लोगों के अंदर का डर मिटाना है। सबसे बड़ा मकसद ये है, पिछली बार की सीख यही ली है चुनाव आयोग ने कि सिर्फ आप सुरक्षा बलों दिए, दूसरे राज्यों जैसा नहीं है, बंगाल दूसरे राज्यों जैसा नहीं है जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। अच्छा, राज्य पुलिस भी देख रही है और शांति से अपना चल रहा है, कुछ एक इलाकों में थोड़ी सख्ती कर दी, ऐसा नहीं है। बंगाल के हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वोट मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, फर्जी वोट भी हुआ करते थे और लोग एक वोटिंग क्षेत्र से दूसरे वोटिंग क्षेत्र में पहुंचना, वहां पर हंगामा करना और पोस्ट पोल हिंसा, प्री पोल हिंसा सब हुआ करती थी। तो ये बहुत अलग है, इसीलिए यहाँ पर तैनाती भी जरूरी है, यहाँ पर कड़े फैसले भी जरूरी है, साथ ही लोगों तक उनका पहुंचना भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो सुरक्षा बल है, ऐसा नहीं है वो तमिलनाडु नहीं जा रहे, केरल नहीं जा रहे हैं, हालांकि संख्या उनकी उतनी नहीं है पर उनकी खबरें उस तरह नहीं आती। और जगह पर चुनाव आयोग क्या क्या कदम उठा रहा है उसकी खबर नहीं आती, लेकिन चुनाव आयोग बंगाल में क्या कर रहा है इसकी जानकारी मीडिया में आती है, लोगों को बताई जाती है, लोगों तक ताकि पहुंचे और लोग ये समझे कि इस बार वो सुरक्षित है, इस बार वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे,
वोट जिसे चाहेंगे उसे देंगे, तो उन्हें न चुनाव के समय न चुनाव के बाद उनको मारा नहीं जाएगा। ये लोगों में भरोसा जताना है। इसीलिए सबसे पहले पुलिस से ज्यादा वहां पे सुरक्षा बल दिखे, और साथ ही उन जगहों पर ज्यादा दिखे जहां पर संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर मारकाट होती रही है। दूसरा, इन सुरक्षा बलों का नियंत्रण पुलिस के पास बिल्कुल नहीं हो, प्रशासन, ममता बनर्जी के प्रशासन के पास बिल्कुल नहीं, जिसके लिए ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, जो कि सुरक्षा बलों की तैनाती वो करेंगे, ना कि पुलिस करेगी। पुलिस का काम है संवेदनशील इलाकों की लिस्ट देना, हालांकि उसके भी क्रॉस चेक करेगी चुनाव आयोग की टीम, और उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती उसी हिसाब से की जाएगी, और थोड़ा पहले की जाएगी ताकि वो उस इलाके को समझ ले। साथ ही कुछ और इंतजाम भी किए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये होना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि इस बार फैसला लिया गया है कि लाइव वेबकास्टिंग होगी, जो कि बूथ है, बूथ के अंदर और बाहर दोनों जगह कैमरा होगा, और सीसीटीवी से लाइव वेबकास्टिंग होगी चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में। लेकिन अगर इस वेबकास्टिंग में आधे घंटे से ज्यादा देर तक अगर वेबकास्टिंग बंद हुई, बीच में रुकावट आई, तो फिर उस पोलिंग बूथ पर फिर से चुनाव होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपने इन चुनाव में, बीते कुछ चुनाव में दोबारा चुनाव होने की स्थिति बहुत ही कम देखी होगी कि किसी बूथ पर दोबारा चुनाव हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके नियम है, उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। लेकिन इस बार ये नियम है बंगाल में कि अगर वेबकास्टिंग आधे घंटे से ज्यादा समय के लिए रुकती है, तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये माना ही जाएगा कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है और दोबारा से चुनाव होगा, दोबारा से वहां मतदान पड़ेगा। भले ही बंगाल का जो नतीजा है वो थोड़ी देर 4 मई को ना आए, उसके बाद आए, लेकिन वहां पर मतदान होना है। तो ये कितना कड़ा फैसला है, और ये इसलिए लिया है ताकि कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे कि कैमरों को बंद कर दिया, कुछ छेड़छाड़ कर दी और फिर मनमर्जी चल रही है जी, और फिर 1 घंटे बाद कैमरा जो है वो ऑन हो रहा है, तो ये ना हो। इससे जो है सीधे सीधे चुनाव आयोग के पास आधार बन जाएगा कि वहां गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, जो वहां पे सुरक्षा कर्मी होंगे उन्हें बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे, यानी कि उनके शरीर पर, उनके जो यूनिफॉर्म होती है उस पर ही कैमरा लगा होगा। वो जहां जहां जाएंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है, अगर कोई बूथ पर कुछ हिंसा करने की कोशिश है, लोगों को धमकाने की कोशिश है, और उस वक्त सुरक्षा जवान है, तो वो सब उनके कैमरे में रिकॉर्ड होगा। और ये जो कैमरे हैं, इनका नियंत्रण और इनकी निगरानी सीधे सीधे चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में होगी। तो ये ऐसा नहीं कि वो जो जवान है उनके हाथ में कुछ है, उनके पास सिर्फ कैमरा है, और उसका सारा नियंत्रण जो है वो चुनाव आयोग के पास होगा। तीसरा देखिए, ये तो हुआ टेक्नोलॉजी के लेवल पर। अब यहाँ पर पुलिस अधीक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपके इलाके में, जैसे कि जो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक है, उनके पास जिला आता है, अगर जिला बड़ा होगा तो एक बड़ा एरिया आता है, उसमें उस जिले में आने वाले जितने भी बूथ हैं, अगर वहां पर कोई डराने धमकाने की शिकायत आती है, लोगों को वोट ना देने की कोशिश की गई है, वोट देने से रोकने की कोशिश की गई है, ऐसे कोई आरोप लगते हैं, तो पुलिस अधीक्षक को हटाया जा सकता है, उनका निलंबन हो सकता है। अब ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, एसपी की जिम्मेदारी है कि उनके किसी भी बूथ पर, उनके जिले में इस तरह की घटनाएं ना हो, लोगों को वोट देने से, लोगों के ऊपर दबाव बनाने से, ये जो भी गुंडागर्दी करने वाले हैं उनको रोका जाए। अब क्यों इतना कठिन, इतना सख्त फैसला लिया गया है? देखिए, यही बात है कि जो पुलिस अधीक्षक से लेकर ऊपरी स्तर पर पुलिसकर्मी, और कहा भी जाता है कि ममता बनर्जी ज्यादा ही आईपीएस का ख्याल रखती है पुलिस विभाग का, तो उनकी वजह यही है कि आपको समय पड़ने पर सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर भले ही तबादले कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक से या फिर उनके नीचे के और अधिकारियों से ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, टीएमसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए अब अगर वो सपोर्ट करेंगे तो सीधे सीधे नौकरी जाएगी, शिकायत भी नहीं आनी चाहिए, आरोप भी नहीं लगना चाहिए, तो अब पुलिस अधीक्षक खुद सुनिश्चित करेंगे। आखिर ये सब शिकायतें कैसे होती हैं, ये सब क्यों होता है? जब वहां पर टीएमसी के जो नेता है, वहां पर सत्ताधारी पार्टी जो है वो हंगामा करती है, वो डराती धमकाती है, और उसको खुली छूट होती है। अगर मान लीजिए कि अगर बीजेपी का भी वहां पे बूथ है और अगर बीजेपी के भी नेता डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी, लेकिन देखिए सपोर्ट जो है पुलिस का वो रहता है जो वहां सत्ता में है। जो विपक्ष में उसको सपोर्ट रहता नहीं है, उसको तो पुलिस पहले ही उठा के जेल में बंद कर देगी, वो पहले ही डरा हुआ है। अगर फिर भी वो करता है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस बार जो वहां पर पुलिस है वो टीएमसी के गुंडों को खुली छूट नहीं दे सकती, उसको कार्रवाई करनी ही होगी। पहले से ही अगर कोई ऐसे असामाजिक तत्व है तो पहले से ही थाने में बंद करके रखो,
लगता है, और लगता है कि अगर किसी इलाके में कुछ होने वाला है ऐसा, तो इससे सीधे सीधे पुलिस अधीक्षकों पर, पुलिस महकमे पर दबाव है। साथ ही अब कई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सभी थानों का दौरा करने वाले हैं। बंगाल में सभी थानों का दौरा होगा और वहां पर जो पुलिसकर्मी है उनको ये आश्वस्त किया जाएगा और उनको इसके लिए मोटिवेट किया जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, सही तरीके से चुनाव कराने हैं और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना है। अब पहले जैसी बात नहीं रही है, ऐसे ही नहीं वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं। तो यही देखिए, कई बार जो होता है निचले स्तर पर कर्मचारी होता है, उसको नहीं लगता है कि हाँ कुछ बड़ा बदलाव हुआ, उसको समझ में नहीं आता है। ये सारी बातें ऊपर के लोगों को समझ में आती हैं। तो यही बात जब ऊपर के लोग नीचे आकर कहते हैं कि भैया माहौल बदल गया है, अब ठीक से काम करना, तो निचले स्तर के अधिकारी को भी, कर्मचारी को भी समझ में आ जाता है। ये सब कुछ हो रहा है ताकि लोगों के मन से डर मिटाया जा सके। अब इधर लोगों के मन से डर खत्म होगा तो उधर ममता बनर्जी और टीएमसी के मन में डर बैठेगा, क्योंकि अब आपकी ना मनमानी चल सकती है, ना आपके फर्जी वोट चल सकते हैं, ना वोटर मैनिपुलेशन हो सकता है। तो आप जो 58,000 मतों से जीत रही हैं, कहीं 25,000 से जीत रही हैं, तो वो अब होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी देखिए कैसे बौखलाहट में वो जब ईद के मौके पर भी पीएम मोदी को ही कोस रही है। वैसे तो उनके जो उन्होंने किया है वो तो ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को दिखा दिया कि उनकी निष्ठा किस तरफ है। ममता बनर्जी अभी ईद के मौके पर गई थी और उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत वहां से की। और शुभेंदु अधिकारी कहाँ गए? वो गए कालीघाट, जो उनके भवानीपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ममता बनर्जी की भी है, वहां वो गए कालीघाट में, जब पूजा अर्चना की वहां पर, वहां से शुरुआत की। ममता बनर्जी ईद से शुरुआत कर रही है। तो ये तो शुभेंदु अधिकारी ने यही कहा कि भाई बंगाल के लोग देखें, ये अब लोगों के सामने है कि मैं तो कालीघाट जा रहा हूँ, नवरात्र चल रहे हैं और ममता बनर्जी ईद मना रही हैं। तो ममता बनर्जी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ये साफ दिख गया। और ममता बनर्जी जो है वो वहां पर भी पीएम मोदी को कोस रही है, इन्होंने एसआईआर करा दी, फलाना करा दिए, ढिकना करा दिए। फिर वही वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रही है ताकि वो हुमायूं कबीर के पास ना चले जाए, ओवैसी के पास ना चले जाए, कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी के पास ना चली जाए, क्योंकि इनको तो डर यही सता रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों ने तो वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो आप क्या वहां पर बीजेपी को गालियां देके क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इनको डर ये है कि अगर मैं इन्हें भाजपा का डर नहीं दिखाऊंगी तो ये दूसरी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तो वहां कंसोलिडेट करने में लगी है कि मुझे मिल जाए पूरी तरह से मुसलमानों का वोट। लेकिन जो ये कर रही हैं उससे बंगाल के हिंदुओं को भी दिख रहा है कि ममता बनर्जी अब ऐसे मौके पर, पिछली बार फिर भी इन्होंने ऐसी चीजें नहीं की, कि ऐसे मौके पर जब बात घुसपैठियों की हो रही है, जब यहाँ पर लोग देख चुके हैं कैसे दुर्गा पंडालों को तोड़ा जाता है, लोग देख चुके हैं कि मुर्शिदाबाद में कैसे हिंदुओं को मारा जाता है, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है, तो ऐसे मौके पर भी आज आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी हैं। आपको नवरात्र से मतलब नहीं, मंदिर से मतलब नहीं, आपको सिर्फ मुसलमान चाहिए। ममता बनर्जी को लगता है कि हिंदू तो कैसे कैसे दे ही देगा, मैं बन जाऊंगी, बाद में हिंदू बन जाऊंगी, चंडी पाठ कर दूंगी, लेकिन मुसलमान तो बट सकता है। मुसलमान ज्यादा एकजुट होकर वोट करता है, हिंदू तो बिखरा हुआ रहता है, तो इसीलिए एकजुट मुसलमान का वोट लेने गई थी। लेकिन इस बार स्थितियां वो है नहीं। वहां के हिंदू भी देख रहे हैं कि वहां ममता बनर्जी क्या कर रही है, उनका झुकाव किस तरफ है। और अगर 15 साल के शासन की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो इनके साथ है ही, वो चल ही रही है। चुनाव आयोग की सख्ती चल रही है, जिससे इनके जो तरीके हैं अब वो पुराने तरीके इनके चल नहीं सकते। तो फिलहाल ममता बनर्जी की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ रही है और ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन से कंट्रोल खत्म हो रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।